Good morning, everybody. It's me, Pritesh sir from Tapaswi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11 English First Language NCERT, and in that chapter number 2 named We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. And this is the 7th part of this chapter and the last part of this chapter, right? Before we begin, just try to recall where we left in the story. Actually, लास्ट में राइटर ने बोला था लेरी को कि वो 185 डिग्री पर स्टीयरिंग को घुमाए. उससे लगता था कि उसने वो कैलकुलेशन किया था कि हमें वो आइलैंड मिलेगा इस तरफ, राइट. वो कन्विक्शन के साथ, वो डिटर्मिनेशन के साथ उसने लेरी को बोला, राइट, कि 5 बजे तक हम वो आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. यहां तक हमने अपनी स्टोरी को चलाया था. यहां से आप आगे बढ़ते हैं. देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. फिर दुखी होकर मैं नीचे चला गया, मेरी बेड पर क्लाइम्ड कर दिया और अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली डोज्ड ऑफ, और सो भी गया. इतनी बड़ी भयानक सी सिचुएशन, आइलैंड मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते, और उस समय पर वो डोज्ड ऑफ, सो भी गए. वो सरप्राइजिंगली वाली बात थी. व्हेन आई वॉक अप इट वाज 6 PM. जब मैं सो के उठा तो 6 बज चुके थे एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा सा छा चुका था. एंड आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मुझे पता था कि हमने ये वो आइलैंड मिस कर दिया. यानी मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि 5 बजे तक तो हम आइलैंड पहुंच जाएंगे, लेकिन आज 6 बज चुके हैं जब मैं सो के उठा तो, और अभी तक आइलैंड आया नहीं. तो मुझे ऐसा लगा कि हमने वो आइलैंड मिस कर दिया. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स. और जो सेल हमने जो छोड़ दी थी, राइट, तो हमें वो आशा भी नहीं थी, हम वो होप नहीं कर सकते थे कि फिर से हम वो फेस कर सके वेस्टर्नली विंड्स को, राइट. फिर से घुमाए, फिर से वहां जाए और वेस्टर्नली विंड्स को हम फिर से फेस करें. ऐसी वो होप हमारे में नहीं थी. एट दैट मोमेंट टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक. टॉसल्ड हेड, दैट मीन्स के विथ डिसअरेंज्ड हेयर, राइट, बिखरे बिखरे बाल सा कोई एक मेरी बेड से यहां से आया. कैन आई हैव अ हग जोनाथन आस्क्ड. वो कौन था? उसका बेटा था जॉन. उसने बोला डैडी को कि डैडी, एंड वो सुजन थी, वो वाज आल्सो राइट बिहाइंड हिम, और सुजन भी उसके पीछे थी. यानी दोनों बच्चे आए, बिखरे बिखरे से बाल थे जॉन के, और जॉन ने उसको बोला, नरेटर को बोला, राइटर को बोला कि कैन आई हैव अ हग, मैं आपको गले लगा सकता हूँ पिताजी. उसने बोला, डैडी को बोला, Why am I getting a hug now? I asked. मैंने पूछा कि क्यों तुम बेटा मुझे इस समय, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी थी कि इस समय क्यों मुझे गले लगाना चाहते हो बेटा? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. मेरा जो सन था जॉन, उसने मुझे रिप्लाई किया कि you are the best daddy, पूरे वर्ल्ड में आप बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन भी हो. मैंने बोला, नॉट टुडे बेटा, नॉट टुडे, नॉट, आई एम अफ्रेड, नॉट टुडे. आज नहीं बेटा, आज मैं बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन साबित नहीं हो पाया, आज नहीं बेटा. लेकिन बेटा ने बोला, व्हाई यू मस्ट बी, सेड सुजन. सुजन बोली, क्यों पिताजी, क्यों डैडी? यू मस्ट बी, यू आप है, as in a matter of fact voice, in a matter of fact voice that is called certain voice, sure voice, right, determined voice में उसने बोला, you found the island. अरे आपने वो आइलैंड ढूंढ लिया है, आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आपने जो कैलकुलेशन किया है वो परफेक्ट हुआ, यह आइलैंड हमें मिल चुका है. What I shouted, मैंने शाउट किया. क्या? सरप्राइजिंगली, मुझे भी सरप्राइज हुआ कि हमने ये आइलैंड ढूंढ लिया, राइट. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड. दोनों ने एक साथ बूम लगा के बोला, इसका मतलब कोरस्ड, राइट. और दोनों बच्चों ने एक साथ बोला, देखिए ये आइलैंड हमारे सामने है, राइट.
एंड एज बिग एज अ बैटल शिप के जितना बड़ा है वो. I rushed on the deck. मैं डेक पर गया दौड़ के and gasped with a relief at the stark outline Isle Amsterdam. Right? I rushed on the deck. डेक पर गया मैं दौड़ के. Gasped with relief. That is called to look at something with pleasant and relaxed feeling. Gasp, that is called stare. और ताक के देख रहा था मैं रिलीफ के साथ. राइट, रिलीफ के साथ मैंने देखा. तो स्टार्क that is called very plain and easily seen the island. वो स्पष्ट नजर के सामने दिखाई दे रहा था. क्या उसका नाम, वो आइलैंड, राइट, वो 65 किलोमीटर्स का वो आइलैंड, आइल एम्स्टर्डम, वो फ्रेंच आइलैंड, वो साइंटिफिक बेस्ड आइलैंड, राइट. इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन. वो आइलैंड था, वो वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ था, यानी कि उसमें वॉल्केनिक हुआ होगा और वो रॉक बन चुका होगा, वो ऐसा बना होगा वो आइलैंड. वहाँ लिटिल वेजिटेशन पेड़ पौधों और जीवन वो कम था. इसलिए तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस्ड है, ये रिसर्च के लिए फ्रेंच लोग वहाँ आते हैं, साइंटिफिक आते हैं, राइट. तो ब्लिक यानी एन एरिया ऑफ लैंड हैविंग और लैकिंग वेजिटेशन कम होता है, राइट. ऐसा एरिया था वो, राइट. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. लेकिन उसने डिस्क्रिप्शन में कहा कि सबसे सुंदर, दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था ये दिखने में. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. एंकर्ड ऑफ शोर यानी कि जो शोर होता है, जो कोस्ट होता है, जो किनारा होता है, उससे थोड़े से दूर हमने वो एंकर्ड किया, वो शिप को, बोट को संभाला, वो एडजस्ट किया. नाइट तक, रात को वो वहां पर ही रुके, यानी आइलैंड पर वो नहीं गए, जमीन पर वो नहीं उतरे. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड, 28 लोग वहां रह रहे थे आइलैंड में, राइट. सब साइंटिस्ट ही हो गए, ऑब्जर्वेशंस में या सब डिस्कवरी करने के लिए वहां रुकते. तो cheered as they helped us ashore. वो हमें किनारे ले जाने के लिए हमें उसने मदद की और cheered, हम खुशखुशाल थे. With land under my feet again. हम जमीन पर थे, मेरे पैर के नीचे जमीन थी. My thoughts were full of Larry and Harvey. मेरे जो सोच थी वो लैरी और हार्वी दोनों से भरपूर थी, क्योंकि लैरी और हार्वी जो क्रूमैन थे वो चीयरफुल थे, वो ऑप्टिमिस्टिक थे, वो होपफुल थे, राइट. अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस, वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी वो ऑप्टिमिस्टिक थे, वो होपफुल थे, वो चीयरफुल थे. एंड ऑफ मैरी, और मुझे मैरी का भी विचार आ रहा था कि who stayed at the wheel for almost all crucial hours. जो इम्पोर्टेंट आवर्स थे, जो क्रूशियल आवर्स थे, उसमें भी वो स्टीयरिंग व्हील को संभाल के रखे हुए थे. वो मैरी की का भी मुझे विचार आ रहा था. एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. और सबसे ज़्यादा सोच तो मुझे, विचार तो मुझे वो 7 साल की बच्ची का आ रहा था. who did not want us to worry. जिसने सोचा भी नहीं हमें वरी करने का, राइट. कि हमें चिंता हो, वैसा उसने सोचा ही नहीं, राइट. और वरी अबाउट हेड इंजरी. उसको हेड इंजरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी इंजरी के बारे में हमें बताया नहीं. क्यों? क्योंकि हम वरी हो इसलिए, राइट. वो 7 साल की वो बच्ची. बता दूं, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. उस बच्ची की जो स्किन और स्कल थी, उसके बीच में ब्लड क्लॉट हो जाता था, वो खून जमा हो जाता था. इसलिए रिकरिंग, बार बार ये हो जाता था, इसलिए माइनर ऑपरेशंस, नन्हे ऑपरेशन 6 बार करने पड़े. सब्सिक्वेंटली 1 by 1 6 टाइम, राइट. वो इतनी बड़ी हेड इंजरी उससे हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं. क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में वरी हो इसलिए, राइट. तो मुझे उस बच्ची का ख्याल आ रहा था. और 6-year-old बॉय, और 6 साल का मेरा बच्चा जोनाथन, who was not afraid to die, उसने भी वही बोला था, राइट. उसने वो बोला था कि हम मरने से नहीं डरते, राइट. तो वो बच्ची का ख्याल, वो बच्चा का ख्याल, वो मेरी
बीवी का ख्याल, वो दोनों क्रू मैन का ख्याल, मैं ज़मीन पर था और वो सबका मुझे ख्याल आ रहा था। हमारी ज़िंदगी बच चुकी थी, राइट। हम आइलैंड पर थे अब, राइट। तो वो बोट ने बचाया, हम सब की हिम्मत ने बचाया। वंडरफुल स्टोरी comes to an end, right? Take a screenshot so that you can write it down, all these difficult word meanings, okay? This is the 7th and the last part of this unit number 2, chapter number 2. We are not afraid to. This is the dialogue, right? Spoken by a little boy, 6-year-old boy, Jonathan, right? Okay. Here we come to an end. Have a nice day. Goodbye.